या तो आपको कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो मजेदार कस्टमर हो कि बोले कि थोड़ा भैया कम कर दीजिए, भैया थोड़ा सा ये काम कर दीजिए, भैया वो काम कर दीजिए। पैसा कम ही दे रहा है लेकिन काम ज्यादा करवाना चाह रहा है, ऐसा कोई कस्टमर नहीं है अभी तक। हम लोग सबसे बड़ा युवाओं का मोटिवेशन नहीं है कि पैसा कितना कमाते हो। देश का हो या कहीं का भी, युवाओं का सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है कि पैसा कमाता कितना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर सिंह और इस वक्त मैं हूँ तोरपा प्रखंड में, यानी अपने होम टाउन में। तो हमारे साथ है कि युवा, देख सकते हैं ये करीब 28 से 30 वर्ष से युवा हैं, जिन्होंने अपने मेहनत और लगन के दम पर एक गैराज, गाड़ी गैराज का तोरपा में खोला है, जहां से ये करीब लाखों रुपए के इनकम कर रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इन्होंने गैराज का निर्माण कैसे किया, किस वर्ष खोला और इनको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम लोग इस वीडियो में इनके पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे। ये इनका नाम, मैं इनका संक्षेप परिचय बता देता हूँ, इनको हम लोग जानेंगे। इनका नाम आइडल तो अपना, और ये झारखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए एक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं कि कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी ना करते हुए भी इंसान बेहतर काम कर सकता है। तो हम लोग पूरा डिटेल इस बारे में बात करने वाले हैं, इनके जर्नी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार आइडल भाई, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों का अपना परिचय संक्षेप में बताइए। नमस्कार आप लोग, मेरा तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है इडल दपनो और मैं ये गैरेज लगभग कॉलेज का टाइम से ही शुरू किया था। जब मैं पार्ट 1 में थे उस समय से सिसई में शुरू किए थे, फिर वहां से यहाँ आए। ये शुरू तो बहुत ही कठिन रहा। यहाँ पर जब शुरू किए थे तो 20 रुपया तक का बोहनी नहीं होता था और हम लोग ऐसे ही सोए रहते थे। फिर धीरे धीरे करके एकदम बहुत एक एक करके कस्टमर आते गए और अभी देखिएगा गैरेज का क्या हाल है। तो दोस्तों, आप लोग को हम लोग गैरेज का पूरा हाल दिखाएंगे, लेकिन अभी जस्ट हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं इनसे। तो सबसे पहले आइडल भाई बताइए, आपका पढ़ाई की लिखाई कहाँ तक हुआ है? मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ एमएससी, लेकिन जॉबलेस है। हम भी खुद से ही काम शुरू किया है, क्या करेंगे, नौकरी के भरोसे में तो काम नहीं चलने वाला है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा बात यही है कि सोचिए, एमएससी डिग्री लेने के बाद फिर उन्हें गैरेज का रास्ता चुना। हमारे बहुत सारे युवाओं का कहना रहता है कि हम इतना पढ़ाई लिखाई किया तो छोटा छोटा काम क्यों करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इन्होंने इस जो कहावत है उसको चरितार्थ किया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इन्होंने अपने दम पर यहाँ पर गैराज खोला, हर गैराज में 2-4 लोगों को इन्होंने काम पर भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग आगे जानते हैं इनसे कि इन्होंने गैराज कब शुरू किया था। आपने बताया गैराज कब शुरू किया था? हम लोग गैरेज का शुरुआत तो लगभग वही 2021 में शुरुआत किए थे। वहाँ हम लोग शुरू किए थे, उस समय शीशे में शुरू किए थे। फिर वहाँ हम सीखने के लिए गए थे, अपना दोस्त के साथ ही कर रहे थे। फिर उसके बाद हम सीखने के बाद यहाँ आए, फिर 2022 में यहाँ आए। फिर उसके बाद यहाँ शुरू किया, अभी 2026 पहुँच गया। और गैरेज का आप लोग देखिएगा कितना कैसा हाल है, और काम भी अभी बहुत अच्छा से आ रहा है। यानी आपने कोरोना के बाद शुरू किया होगा, है ना? हाँ, कोरोना के बाद हम शुरू किए। अब आगे जानते हैं इनसे कि इन्होंने गैरेज निर्माण में इनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे बताइए। शुरू में तो बहुत ही दिक्कत रहा। शुरू में हम लोग साइकिल का काम भी शुरू किए थे। अब तो साइकिल का काम सब नहीं करते हैं, ग्रीसिंग का काम शुरू किए थे। अब तो उन सब काम के लिए हम लोग पास वक्त ही नहीं बचा है। छोटा मोटा काम के लिए अब खाली गाड़ी तरफ ध्यान दे रहे हैं। शुरुआत बस साइकिल से हुआ था, हवा भरने से, पंचर बनाने से। उसके बाद अब तो अच्छा से चल रहा है काम उम सब, बोल के वो सब काम को छोड़ दिया गया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे मित्र हैं, तो इनको मैं करीब बचपन से जानता हूँ। इनका पहले जो माचा गांव है इनका, वहां पे एक साइकिल का दुकान हुआ करता था, उनके पिताजी के साथ काम करते थे। वहां से मैंने इनको देखा था, इनका मेहनत को। करीब वहां पर 2-3 साल साइकिल पंचर बनाने का काम करते थे। उसके बाद वहां से इन्होंने कुछ आइडिया सीखा, फिर इस सिसई में इनका कुछ दोस्त था, वहां पे इन्होंने गैरेज में काम किया। उसके बाद वहां से आइडिया सीखने के बाद इन्होंने तोरपा में 2021 में इनका काम शुरू किया। आगे हम लोग जानते हैं कि आपको आइडियल भाई, ये बताइए, आपको इस फील्ड में आने का प्रेरणा कहाँ से मिला? आपको आइडिया कहाँ से आया कि आपको एमएससी करने के बाद आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको गैरेज फील्ड में आना है? इसके भी इधर आने का आइडिया ही नहीं था। हमको लगा था कि हम कभी एकदम अच्छा खासा प्रोफेसर वाला नौकरी करेंगे या बड़ा ऑफिसर बनेंगे। हाँ। लेकिन वक्त और हालात ने बदल दिया। घर का परिस्थिति भी सही नहीं था, जिसका वजह से हमको जल्दी डिसीजन लेना पड़ा। घर का माहौल भी सही नहीं रहा है, उस कारण से हमको बहुत दिक्कत हो रहा था हम लोग को, पूरा फैमिली को। इसलिए हमको ये रास्ता चुनना पड़ा, नहीं तो शायद या तो हम नौकरी करते या बेरोजगार रहते। यही एक ऑप्शन था। हाँ, चलिए, अच्छी बात है, स्वरोजगार को इन्होंने अपनाया। इनके पास 2 ऑप्शन था, या तो नौकरी या तो स्वरोजगार, लेकिन इन्होंने स्वरोजगार को अपनाया। चलिए, अच्छी बात है। सभी युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में ही कदम बढ़ाने का जरूरत है।
जिस हिसाब से अभी देश में बेरोजगारी का माहौल चल रहा है। अब हम लोग इनसे आगे जानते हैं कि आपको ये सेटअप बैठाने में करीब कितना खर्च आया होगा। अगर शुरू में जब आपने शुरू किया होगा तो कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट किया होगा, लगाया होगा। मतलब ज्यादा नहीं लगा है। अगर आदमी चाहेगा तो इसमें ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन स्किल बेस्ड काम है। जैसा अभी आदमी चाहेगा तो 20,000 30,000 से भी काम शुरू कर सकता है, वो अपना पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा लगभग वही मैक्सिमम 70,000 लगा था, उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन हम हेवी सेटअप शुरू में बैठाए थे, जो कि जरूरत भी नहीं था। छोटा सेटअप से भी काम चल सकता है ये काम। हम्म। मतलब शुरू में आप अंडर लाख रुपए में आपका इन्वेस्ट लगा था, है ना। हाँ मोटा मोटी मान के चले कि लाख रुपए में आपका हो गया था, है ना। हाँ, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि लाख रुपया। आप बोल मैक्सिमम 30,000 भी इनफ है इसके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब अगर 30,000 रुपया भी है तो हम शुरू कर सकते हाँ, हैं ना। लेकिन स्किल होना जरूरी है। लेकिन इस काम के लिए स्किल होना जरूरी है ना, हाँ, मतलब। ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरी नहीं है। बात बात में धीरे धीरे करके आदमी अपना जरूरत के आधार पर सब सुधार सकता है। तो दोस्तों अब आप लोग आगे जानते हैं कि इनके गैरेज में किस तरह का काम होता है। तो चलिए थोड़ा बताइए अपने गैरेज पर किस तरह काम करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग वेल्डिंग फोल्डिंग जैसा पिकअप का बॉडी हुआ, फिर उसका बाद एक्सीडेंटल काम, कार और हुड छपरी रेक्सिंग सबका यहाँ सिल भी रहे हैं। फिर उसके बाद पंचर का भी काम करते हैं। जो भी गाड़ी आ जाता है जैसा हाइबर ट्रक कार, और फिर समय पर साइकिल का भी काम कर लेते हैं। फिर गाड़ी भी भाड़ा में है, उसको भी दे देते हैं कभी कभी। तब जैसे आप क्या करेंगे, जिंदगी है तो चलाना पड़ेगा ना। अब हम लोग आइडियल से जानते हैं कि ये जो गैरेज वाला काम है, इनका जो डेंटिंग पेंटिंग वाला काम है, फिर ये बॉडी सब बनाते हैं, तो ये काम बड़े शहरों में फायदेमंद है या इसको हम लोग गांव देहात में, जैसे हम लोग का तौरपा अभी थोड़ा छोटा शहर है, इसमें भी फायदा है। अगर बड़ा शहरों में जाएंगे तो बहुत मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन गांव का तो देखिएगा, यहाँ का हर चीज का रेट कम है। अच्छा। उसी के आधार पर वह यहाँ पर भी सब महंगा गाड़ी सब तो नहीं आता है। और हम्म। जैसा शहर होगा तो वहाँ पर तो BMW मर्सिडीज, जब महंगा महंगा गाड़ी आएगा तो उसका हम्म। अच्छा रेट देगा। यहाँ पर तो सब सेकेंड हैंड लेके आते हैं। बस चल रहा है जीविका, घर परिवार के साथ साथ में है। बस वही चीज है, उतना तो प्रॉफिट नहीं हो पाता है जैसा टाउन उन जैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, यानी कि मतलब शहरों की तुलना में थोड़ा सा भी कम हो रहा है ना। हाँ, काम तो है, काम नहीं है सो बात नहीं है। हाँ लेकिन मतलब उस लेवल का चार्ज देखिए, आपको बता रहे हैं जैसा टाउन में जाइएगा तो लेबर कॉस्ट ज्यादा लेता है। हाँ और हाँ। देहात में जाइएगा तो जैसा देहात एरिया घुसते जाइएगा वैसा लेबर कॉस्ट कम होता है, तो हम हम्म। लोग को भी वैसे ही कम लेते हैं। अगर आप लोग को अभी अगर वीडियो देख रहे हैं और अगर आप गाड़ी उड़ी है आपके पास, डेंटिंग पेंटिंग या कुछ भी काम होगा तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका हम नंबर दे देंगे आप लोग को वीडियो में। आगे जानते हैं कि इनका करीब गैरेज में अभी 4-5 साल हो गया। तो अब बताइए आइडियल जी कि आपको जीवन का सबसे खुशनुमा पल क्या रहा होगा। अभी जैसे 4-5 साल आप काम किए हैं, तो कौन सा ऐसा पल जब आया होगा आपके जीवन में जब आप सबसे खुश रहे होंगे। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन दुखी का जरूर पता है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ को तो नहीं बताना चाहते हैं। और अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बस। हाँ, लेकिन आप खुशी हैं, क्या कीजिएगा, जिंदगी में हर चीज होते ही रहता है, उतार चढ़ाव होता है। और बाकी अभी सब ऊपर वाला कृपा से सब ठीक ठाक चल ही रहा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छा। भरपूर मिल रहा है जितना होना चाहिए। हम लोग को तो बस 2 वक्त का रोटी चाहिए, उसका अलावा और क्या चाहिए। चले चले, अच्छी बात है। मतलब तो दोस्तों ये अभी थोड़ा सा अच्छा सा काम कर रहे हैं, तो हम लोग जानते थे इसका लव लव के बारे में कि इनका कोई लड़की के चक्कर रहा नहीं जीवन में, किसी से प्यार मोहब्बत हुआ, तो थोड़ा सा अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो सब तो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सब चीज अच्छा तरह का अच्छे अच्छे तरीका से नहीं चला, बोल के इसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं। कोई अगर दिक्कत, सब ठीक ठाक हाँ। रहता तो नहीं हम जरूर बताते। और नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत है, आप नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। इनका पर्सनल निजी जीवन है, तो हम लोग ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं बताने का मन है इनका। तो फिर कभी हम लोग दोबारा इंटरव्यू लेंगे तो हम दोबारा सब पूछ लेंगे। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं अगर कोई बंदा जो अभी, जैसे आपको भी पता है कि बहुत सारे बेरोजगारी का समय चल रहा है, कोई बंदा जो झारखंड का होगा या इंडिया का किसी भी राज्य का युवा अगर इस गैरेज फील्ड में आना चाह रहा है, तो आप उस युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए, काम तो बहुत बढ़िया है। देखिए, गैरेज वाला काम ऐसा है ना, आप या तो टाउन में रहिए, या तो एकदम आउट ऑफ टाउन रहिए, या एकदम रूरल विलेज एरिया में भी रहिए, आपका काम तो कहीं पर भी हम्म। चलेगा। हाँ हर के पास गाड़ी है अभी का डेट में, हाँ, पर देखिए। घर 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 सब गाड़ी है अभी तो। मतलब कहीं पर भी बेरोजगार नहीं रहेगा। टाउन में अगर रहता है तो उसका बहुत अच्छा इनकम होगा, लेकिन ये अगर विलेज एरिया में भी रहेगा तो भी उसका मतलब जिंदगी या गुजर बसर आराम से चल सकता है। और हाँ। हम ये चीज नहीं बोलते हैं कि ग्रेजुएट लाइन में आए, या तो कोई अपना देखे कि जो चीज में इंटरेस्ट है
कोई भी स्किल बेस्ड काम हो जिसको पसंद है, ये जरूरी नहीं है कि आदमी गैरेज लाइन में घुसे, वो तो कि है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना। हाँ हाँ, जरूरी किसी नहीं को है कि भी गैरेज में। हाँ हाँ, बोल। बहुत सा ऐसा ऐसा स्किल है, इससे भी अच्छा मतलब बड़ा बड़ा स्किल है, एक दिन में अच्छा खासा अमाउंट मिलता है पैसा, बहुत सा स्किल है, उसको खुद अपने से नोटिस करने फील्ड में नजर आता है। आप शायद नोटिस किए ही होंगे। ये तो सही बात है कि अभी का जैसा दौर चल रहा है ना, हम लोग अगर स्किल बेस्ड पर काम करेंगे तो बेटर ऑप्शन हो सकता है ना। जैसे तब हम लोग आइडल भाई ये बताइए, जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड के बहुत सारे युवा या तो इंडिया के भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे इतने लगे रहते हैं, 2-3 साल, 4-5 साल, 10 साल, 10 साल तक। 2-3 साल तक मुझे समझ में आता है, लेकिन अगर कोई युवा जो करीब 5-6 साल सरकारी नौकरी को दे रहा है, तो 5 साल 6 साल सरकारी नौकरी देना सही है। देखिए, हम तो बोलते हैं अगर कोशिश अपना जगह है, हाँ। हम उसमें भी हम विरोध नहीं जताना चाहते, लेकिन हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग का अब हम लोग का मतलब गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देता है इस बार, हाँ। मतलब कि स्किल बेस्ड काम है या कुछ भी है, हम लोग खुद से भी नहीं ध्यान देते हैं, तो खुद से हम लोग को अपने आप में ही ध्यान देना जरूरी है। वो तैयारी करना है, वैसा बात नहीं है, कोशिश करना चाहिए, लेकिन अब नहीं हो पाएगा तो क्या कीजिएगा, अब इतना जनसंख्या को तो कोई नहीं दे सकता है। हाँ। हाँ। और जैसा कोई भी देश का हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या का 5% लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है, इस बारे में तो आपको जानकारी होगा, शायद हमको थोड़ा बहुत जानकारी है, पूरा परफेक्ट हमको नहीं मालूम है। तो आप सोचिए ना, अब हम लोग पढ़ लिख के कितना लोग निकल रहे हैं डेली, रोज का रोज, हर हर साल साल लाखों में ग्रेजुएट हो रहे हैं बंदा। ग्रेजुएट हो रहे हैं, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग डिग्री हो रहा है। अब अच्छा अच्छा डिग्री वाला डॉक्टर इंजीनियर लोग तो अगर बाहर जाएगा तो लोग को अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब हम लोग मीडियम लेवल वाले लोग का क्या कोई ऑप्शन ही नहीं जैसे बनता। हम लोग नॉर्मल जो भी बंदा ग्रेजुएट करता है, 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है, फिर नहीं होता है, फिर बेरोजगार घर में बैठे रहता है। तो आप सजेस्ट करेंगे युवाओं को कि आप खुद का स्वरोजगार की ओर आगे आना चाहिए युवाओं को? हाँ, हर चीज ही अच्छा है। देखिए, अगर मान लो हम कोई भी फील्ड को हम मतलब अभी देखिएगा ना, जैसा अभी कोई मतलब कृषि करके भी अच्छा कमा रहा है, या तो कोई गाय पोस के अच्छा कमा रहा है, कोई बकरी पोस के, मतलब कोई भी काम को हम लोग मतलब कि छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन उसको थोड़ा हम लोग अपग्रेड करने का हाँ जरूरत है। हाँ, वही बात है, बोले पुराना पद्धति से छोड़ हट के थोड़ा सा हम लोग हाँ को उसी को नए तरीके से करे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है हाँ, ना। बेहतर होगा, हाँ। हर चीज में होगा। तो चले, अच्छा इन्होंने आइडिया बताया कि हम लोग को जो पुराना काम है, लेकिन उसको हम लोग नए तरीके से करेंगे तो हमारे सब युवाओं के लिए बेहतर हो सकता। सरकारी नौकरी का तैयारी करना जरूरी है, इस पर हमें सहमत है। अगर नहीं होता उसके बाद अगर स्किल बेस पर काम किया जाए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। आइडल भाई, हम जानते हैं कि आप लोग 4-5 साल काम करते करते आपको हो गया, तो आपको कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो मजेदार कस्टमर हो कि बोले कि थोड़ा भैया कम कर दीजिए, भैया थोड़ा सा ये काम कर दीजिए, भैया वो काम कर दीजिए, पैसा कम ही दे रहा है लेकिन काम ज्यादा करवाना चाह रहा है, ऐसा कोई कस्टमर नहीं है अभी तक? देखिए, रूरल एरिया है, यहाँ पर हर कोई मतलब कि कम किफायत में चाहता है हम हाँ हाँ, मैंने पैसा कम दे, और काम ज्यादा करवाया काम ना। ज्यादा दे। हम लोग का ही मतलब कि यहाँ का फंडा है, बहुत मतलब मैक्सिमम कस्टमर यहाँ पर वैसे ही मिलता है, अच्छा अच्छा। बहुत कम ही मिलता है, जो कि एक बार हम लोग का डील होने के बाद मतलब कि तू मैं होने का कोई सवाल नहीं है। लाइफ है तो ये सब हम लोग को मतलब कि आराम से हल्के में ही लेना होता है, उसमें सीरियसली नहीं लेंगे, क्या है कि यही हम लोग का हाँ, ये तो कस्टमर और मालिक, मतलब कस्टमर और ग्राहक और जो वर्कर होता है उनके बीच का बात तो होते रहता है ना, हाँ इसका सीरियसली लेकर नहीं रहता है ना। हाँ अब कस्टमर मजाक में बोल दे कि भाई यो कर दो वो कर दो, अब आप गुस्सा गए तो फिर कस्टमर तो नाराज हो जाएगा है ना, इसको आप दिल पे नहीं लेते हैं ना। नहीं लेते हैं, अच्छा, मतलब कस्टमर। हाँ। मैनेज करने का कोशिश करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, प्यार से ही बात करते हैं, अच्छा ऐसा अच्छा। में मतलब कि धंधा नहीं चलेगा। हर कस्टमर हम लोग के लिए एक एक कस्टमर इम्पोर्टेंट है, किसी को हम हाँ लोग हाँ हाँ, मतलब कि वैसे मिसबिहेव करने का कोशिश नहीं करते हैं। सही बात है, सही बात है कि आप कस्टमर, अगर मान के चले कस्टमर अब अलग से करवाना चाह रहा है, फिर आपको ज्यादा बोल दिया, फिर तो कस्टमर नाराज हो गया। फिर अब इनसे आगे जानते हैं, इनका 4-5 साल का अच्छा खासा करियर चल रहा है अभी गैरेज फील्ड में। आइडियल भाई बताइए, अगर आप मान के चले अगर यहाँ पर ना होते, मान के चले अगर गैरेज आपके पास ना खुले रहते, तब आप क्या कर रहे होते? अगर मान के चले अगर इनके ये सफल ना हो पाता, तब आपको इसके सेकंड ऑप्शन था आपके पास कि अगर हम ये? तो सेकेंड ऑप्शन में तो हम काम कर भी रहे थे कृषि फील्ड में, जैसा कि आप मेरे पास आए भी थे होंगे, हाँ उस हाँ समय हाँ। देखे थे मेरा काम हमको, ठीक है, स्वरोजगार के लिए हम खुद से मतलब सुअर वुअर तरफ भी ध्यान दे रहे थे। मेरा दुकान भी था पहले, साइकिल का दुकान, लेकिन पता नहीं ये वाला स्किल बेस्ड काम है, इसमें मतलब सीधे नुकसान का कोई सवाल नहीं हो जाता है, मतलब कि
अब कुछ चीज है जैसा खेती बाड़ी हुआ, चाहे कोई भी मतलब फार्मिंग लाइन हुआ, जैसा आप जैसे मुर्गी पालन किए, सुअर पालन किए, हम्म उसमें मौसम का अनुकूल या रोग आ जाता है तो आपको नुकसान होने का मतलब ज्यादा चांस रहता है। चांस रहता है इसलिए। या तो उसमें, और इस क्षेत्र में ऐसा है कि आपको नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है, हाँ हाँ लेकिन हाँ थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है। हाँ, थोड़ा सा हम मेहनत अभी दिखाएंगे दोस्त तलबों को। हम इनको, हमारे ये बचपन के मित्र हैं, तो इनको मैं हमेशा देखता हूँ कि फिजिकली बहुत ज्यादा काम होता है। कभी कभी ये सुबह 7 बजे से 6 बजे लग के रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं। इनका मेहनत मैं देखा हुआ। तो चलिए, मेहनत तो है इनका, हार्डवर्क तो है इनका, बहुत जबरदस्त हार्डवर्क करते हैं और उनका रिजल्ट इनको मिल भी रहा है। आप दोस्तों, हम लोग आगे जानते हैं। ये सब तो चलिए, ये सब तो मेहनत तो मजदूरी सबका काम धंधा होता रहेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। इतना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पैसा आता कहाँ से और पैसा कितना महीना का कमाते हैं, पर डे कितना कमाते हैं। हम लोग सबसे बड़ा युवाओं का मोटिवेशन यही है कि पैसा कितना कमाते हो। देश का हो या कहीं का भी, युवाओं का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि पैसा कमाता कितना है। तो आइडल भाई, आप मतलब मोटा मोटी बताइएगा, मतलब एग्जैक्ट मत बताइएगा कि हम इतने कमाते हैं। आप एक अनुमान लगा के बताइएगा कि करीब महीने का या पर डे कितना रुपया कमाते हैं। थोड़ा सा इस पर डिटेल मत बताइए, हल्का थोड़ा बता दीजिए। अच्छा ठीक है। कमाई तो देखिए, हम लोग का कमाई लगभग अगर बोलिएगा तो मेरा सब काट उठ के, सब जो भी स्टाफ उस्टाफ काट छाट के, लगभग डेली का 2,000 आसपास का लगभग कमाई हो जाता है। लगभग हम्म बहुत बार ज्यादा भी होता है। हम्म, मतलब पूरा हम मतलब कैलकुलेशन बता रहे हैं पूरा मंथली का। अच्छा उसमें हम लोग का एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग बहुत मौज मस्ती भी करते रहते हैं, जहाँ तहाँ आना जाना। अच्छा अच्छा, मस्ती इंजॉय मस्ती चलते रहता है हाँ, ना। enjoy चले मस्ती चले चलते रहता है, यहाँ भी पार्टी झाटी डेली चलते रहता है। चले चले, अच्छी बात है। हाँ, बताइए, आगे बताइए। कमाई तो बोलिएगा तो अच्छा, अर्निंग अच्छा ही हो रहा है। लगभग मोटा मोटा मंथली का देखिएगा तो 60 से लगभग 1 प्लस ही जाता है बहुत बार। हाँ हाँ, हाँ, और डील वील भी अच्छा खासा होता है। मतलब मोटा मोटी लाख रुपए मान के चले, है ना। हाँ, मोटा मोटी लाख लाख रुपए। रुपए का इनकम हो जा रहा है। तो सोचिए, एक गैराज के युवा, मतलब गैराज के मालिक, गैरेज के ओनर है, चलाते हैं गैरेज। और अभी सोचिए 30 साल की उम्र में इन्होंने अच्छा खासा इतना कमा रहे हैं। तो ये हमारे युवाओं के लिए अच्छा खासा प्रेरणा के स्रोत है। अभी हम लोग पूरा गैरेज देखेंगे इनका कि कैसे काम होता है, इनका कितना बड़ा गैरेज है। हो गया। क्वालिटी तो मस्त आ रहा है। प्रतिमा सत्ता ना। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग इस समय इसके साथ हैं। देखिए, इधर इनका ऐसा गैरेज है, शायद देख सकते हैं इनका गैरेज। अभी काम उम चल रहा है। अब यहाँ पे टेम्पो ऑटो का काम चल रहा है। इनका स्टाफ ये मतलब डेंटिंग के लिए आया हुआ है। देखिए, इस तरह का है। और ये, अभी पेंटिंग चालू है देखिए। और यहाँ पे देखिए, ये अभी एक ऑटो है, इसको पेंटिंग का कार्य चालू है। काफी पेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम ही लोग पेंट कर रहे हैं इसको। अच्छा, इनका देखिए ये पेंट का कार्य हो रहा है। और इस साइड भी देख सकते हैं, गाड़ी पूरा खड़ा हुआ है। इनका अभी काम होना बाकी है। इधर अलमारी उलमारी सब पे काम होता है। बहुत बड़ा गैरेज है। प्लस देखिए, अलमारी का भी काम होता है। गाड़ी का तो काम हो ही रहा है, अलमारी का छोटा मोटा बक्सा का भी काम होता है। तो अगर उनका काम होगा तब आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये है एक मशीन है। हम लोग देखते हैं ये मशीन से क्या होती है। मशीन भाई, थोड़ा इसके बारे में बताइए क्या होता है। होल्डिंग वाला है, देखिएगा वहाँ पर गैस होल्डिंग कर रहे हैं सर। अच्छा, ये मशीन से वेल्डिंग वाला काम होता है। होल्डिंग वो भी सेम ही काम करता है। काम करता है। आएंगे 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 आएंगे, तो पहले सिस्टम से चल रहा है अभी। तो चलो, यहाँ हो गया। और ये क्या है, इसको थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसमें क्या रखे हैं? ये जो, ये वाला, हाँ ये वाला ऑक्सीजन है जो। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन गैस रहता है इसमें। गैस और कार्बन का मिक्सर यूज होता है ना। हाँ हाँ, वही चीज है। तो इसमें मतलब वेल्डिंग का काम होता है, इसी से वेल्डिंग होता है। होल्डिंग का काम पता है, जो पतला टीना चादरा उदरा में हम लोग इसमें इसको गैस होल्डिंग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटा के लिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक होल्डिंग का यूज करते हैं। उसको उसके बारे में आपको तो जानकारी होगा, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। हम्म। हम लोग दोस्तों, मैं यहाँ पर हमेशा आते रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में है मुझे। तो इस साइड, पीछे साइड देख सकते हैं कि ऑटो में काम चल रहा है अभी। तो इनसे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, ये मिस्त्री जी हमारे, आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। ये मिस्त्री है तो, ये मिस्त्री। अच्छा ये मिस्त्री है, सॉरी ये मिस्त्री है। बताइए थोड़ा आपका परिचय बताइए। नाम बताइए। नाम है विश्राम तपना। विश्राम तो अपना नाम है। तब ये विश्राम तो अपना जो ऑटो का काम कर रहा था, थोड़ा क्या क्या काम करे थोड़ा बताइए था। कहाँ पे ये टूटा हुआ था नीचे। अच्छा दोस्तों, देख सकते हैं अभी वेल्डिंग का काम हुआ है इसमें।
ये टूटा हुआ था तो इसको इन्हें ज्वाइंट किया हुआ है, मतलब ये काम खत्म हो गया अभी। अच्छा, तो इसको पेंटिंग भी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा पेंटिंग? अच्छा, इसको पेंटिंग अभी नहीं करना है ना? हाँ हाँ, चलिए अच्छा है यार। इस ये क्या है भाई, थोड़ा सा किधर गाइडल भाई, थोड़ा इधर आइए। ये क्या होता है? अरे ऐसे से पेंट नहीं 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 इसे क्या होता है? इसी से गैस होल्डिंग होता है। अरे इसी से गैस होल्डिंग होता है ना, 15 मतलब में ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ किया हुआ है ना? कनेक्टेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ये इसका सब। टंकी है, ये वाला ऑक्सीजन है, जो ये वाला हॉस्पिटल में जो यूज होता है ना वही ऑक्सीजन है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। चलिए। तो अब हम लोग इसे जानते हैं कि अभी तक इन्होंने अपने यहाँ कितने स्टाफ को रखा, मतलब काम में कितने लोगों को अभी तक अपने करीब, मतलब आपके गैरेज में कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? अभी तो हम लोग सब मिला के 4 लोग हैं, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं, और जरूरत पड़ता है तो रांची से भी बुलाते हैं। अच्छा, मतलब करीब 4-5 लोग को आप रोजगार देते हैं ना? हाँ। तो सोचिए भाई, हमारे तोरपा प्रखंड के युवा हैं जो जिन्होंने करीब 4 से 5 युवाओं को आपने यहाँ रोजगार पर दे रखा है, ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इतने एज में सरकारी नौकरी की तैयारी करते रह जाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ लेकिन इन्होंने अपने दम पर गिरेज खड़ा किया और 4-5 लोगों को रोजगार पे दे रखा है। तो चलिए हम लोग अब इनसे थोड़ा सा बात खत्म करते हैं और हम लोग घर की ओर निकलना है हम लोग को। तो चलिए आइडल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।